जो नॉर्मल नहीं है वो उसको हम अब नॉर्मल ही कहेंगे। तो इसलिए सिजेरियन तो तभी सिर्फ करना चाहिए जब आपके पास नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा होने में माँ या बच्चे को खतरा है जान का। इसलिए कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि आई डोंट वांट टू टॉलरेट द लेबर पेन। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ का चलन शुरू हो रहा है, जिसको आई थिंक डॉक्टर्स को मोटिवेट करना चाहिए अपने पेशेंट्स को फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। बिकॉज जो भगवान करे कि अगर इंसान को 2 ही बच्चा चाहिए, 2 बार ऑपरेशन अपना कराए और अपना ज़िंदगी आराम से बिताए। देयर इज़ नो डाउट कि लगता है कि सुनने में भी अच्छा है और मैनी टाइम्स ये लोग करता है, बट यू डू नॉट नो आपका फ्यूचर क्या है। यदि आपका पहला बच्चा ऑपरेशन से हो गया, यदि किसी कारणवश दूसरे बच्चे में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन आया और अबॉर्शन करना पड़ा, तो आप अपने आप को हाई रिस्क में डाल चुके हो सिजेरियन करवाकर। सिजेरियन के बाद एक और बहुत डेंजरस चीज़ है कि कभी कभी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि सिजेरियन का स्कार जो होता है वो बहुत वो रॉ होता है, कच्चा होता है ना, तो जब बच्चा सेकेंड बेबी में चांसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब पुरेन वहाँ पे जाके अटक जाता है और उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, जो माँ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। 100 में से 1 ही को होगा, 1000 में 1 को होगा, 10,000 में 1 को होगा, पर जिसको होगा वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो वाई शुड भी हम ऐसी चीज़ें क्यों करें जो फ्यूचर में हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। नॉर्मल डिलीवरी में डेफिनेटली पेन होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बट ये आपका सौभाग्य है कि आपको भगवान चुने, औरत आपको बनाए और आपको वो दर्द का एहसास से जो बच्चा पैदा होता है, माँ और बच्चे का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू सिजेरियन बेबीज़। नंबर 2, पेनलेस लेबर भी एकदम अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, तो आपको वो पेन भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। पेनलेस लेबर के बहुत सारे टेक्निक्स आ चुके हैं और जो हम पर्सनली प्रमोट करते हैं वो है नाइट्रस ऑक्साइड। वो एक गैस है, मरीज़ अपने से अपने ज़रूरत अनुसार उसको सूंघती है एंड इट इज़ अ लाफिंग गैस। उसको इनफैक्ट दुख नहीं, उसको सुख का अनुभव होता है। तो हम तो बहुत प्रमोट करते हैं नॉर्मल लेबर को और हम चाहेंगे कि बाकी पूरी दुनिया भी उसको प्रमोट करे। मैम, कई बार लेबर पेन को कम करने के लिए कुछ सुई दी जाती है, तो ऐसे में मतलब कहती है तो नहीं, सुई ले लो और सिजेरियन करवा देते हैं। इन डॉक्टर की एक चलन है पूरे बिहार में जो प्रमोट करते हैं सिजेरियन को। हम बिल्कुल भी ये धारणा तोड़ना चाहेंगे कि आप लोगों को लगता है कि डॉक्टर लोग ज़बरदस्ती या गलत करके सिजेरियन कर रहा है। ये एलिगेशन डॉक्टरों के सर से हटा दीजिए, क्योंकि मैं समाज से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जब तक वापस वो रिश्ता मरीज़ और डॉक्टर का नहीं आएगा, तो हम डॉक्टर लोगों का हाथ आप लोग खुद बांध रहे हो। और आपको ये मान के चलना, नसीब बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड हम पर्सनली हम जानते हैं, हम मेरे घर में भी लोग बीमार पड़ते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग बीमार पड़ते हैं, कि डॉक्टर हमेशा अपना बेस्ट क्यों नहीं देना चाहेगा, बिकॉज हम लोगों का तो प्रैक्टिस आप ही लोगों के सुख से ही निर्भर है। तो इतना ज़्यादा एलिगेशन, इतना ज़्यादा डर आप लोग डॉक्टरों के अंदर डाल दिए हो कि हम लोग चाह कर भी आपका भला नहीं कर पाते हैं। नॉट दैट कि हम लोग के पास वो दिमाग नहीं है, क्षमता नहीं है, बट हम लोग को लगता है कि बाप रे, हम इतना बड़ा, हम लोग जब डॉक्टरी पढ़े थे तो उसमें बोला गया था यू शुड हैव अ हार्ट लाइक अ लायन, शेर का कलेजा होना चाहिए, पर आप लोग हम लोग के कलेजे को तो एकदम रैबिट का बना दिए हैं, क्योंकि हम लोग डरते हैं अब मरीजों से। ये हकीकत है, कब कौन केस कर देगा, कब कौन मारा पीटी करेगा, तोड़ फोड़ करेगा। आप लोग अपना नसीब पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, और आपको डॉक्टर चुनने का अधिकार है, हम लोगों को पेशेंट चुनने का अधिकार नहीं है। ये मेरा एकदम रिक्वेस्ट है समाज से कि डॉक्टर से दोस्ती करें, अपने डॉक्टर से दोस्ती करें, एक अच्छा रिश्ता बनाएं, उसको भगवान न समझे, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो इंसान है, और उसी नज़र से डॉक्टर को देखें। ये मेरा एकदम रिक्वेस्ट है। कोई डॉक्टर को अगर नहीं उतना रिस्क नहीं लेते हैं अब नॉर्मल डिलीवरी में, क्योंकि अगर यदि आपके नसीब के कारण कोई कुछ भी गड़बड़ होगा, आप सीधा बोलेंगे आप सिजेरियन क्यों नहीं की, है ना। सिजेरियन अगर हम लोग करते हैं, हम लोग बचे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप क्या बोलोगे, यदि सिजेरियन में किसी तरह का हादसा होता भी है, आप क्या बोलोगे। सो समाज अपने आप को बर्बाद कर रहा है, डॉक्टर से गलत रिश्ता रखने से समाज अपने आप को बर्बाद कर रहा है। बस हमको यही कहना है।